अब हम बात करेंगे जलसंधियों की, स्ट्रेट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। पहले तो बता दें जलसंधि होती क्या है। जैसे हम बेफिन जलसंधि, माफ़ करिएगा, डेविस जलसंधि की बात करें तो जलसंधि जो होती है वो दो लैंड बॉडीज यानी स्थल समूह को अलग करती है और दो वाटर बॉडीज यानी जल समूहों को जोड़ने का काम करती है। जैसे डेविस जलसंधि की बात करें तो वो बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर या बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक सागर से यहाँ से जोड़ने का काम करती है। और डेविस जलसंधि साथ ही साथ ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करने का भी काम करती है। समझ गए होंगे। तो डेविस जलसंधि बहुत महत्वपूर्ण है। अगला इसी क्रम में नाम आता है हडसन जलसंधि। तो हडसन जलसंधि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर या हडसन की खाड़ी को यहाँ से अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। वहीं ये बेफिन द्वीप है ऊपर, इसको इस उंगावा प्रायद्वीप को अलग करने का भी काम करती है। ऐसे आप एक ऊपर ये देखेंगे, इसका नाम है नेयर्स स्ट्रेट। आप अपनी बुक में देखिएगा तो साफ साफ दिखेगा नेयर्स स्ट्रेट। नेयर्स स्ट्रेट जो है वो ये बेफिन की खाड़ी को आर्कटिक महासागर ऊपर जोड़ने का काम करती है और इधर आप ग्रीनलैंड को इस एलिस मरे द्वीप से अलग करने का काम करती है। फिर अगली कहानी देखते हैं। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है ये, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फ्लोरिडा जलसंधि। फ्लोरिडा जलसंधि जो है वो इधर हमने पढ़ा था सरगासो सागर या अटलांटिक महासागर को इधर ये जो मैक्सिको की खाड़ी है उससे जोड़ने का प्रयास करती है। तो ये हडसन फ्लोरिडा जलसंधि, फ्लोरिडा जलसंधि, फ्लोरिडा जलसंधि, फ्लोरिडा स्ट्रेट बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्सिको की खाड़ी को सरगासो सागर से जोड़ती है, बहुत बार आ चुका है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। और क्यूबा को मेन लैंड ऑफ यूएसए या यहाँ पे हमने अभी देखा था कौन सा प्रायद्वीप था, फ्लोरिडा प्रायद्वीप भी था, उसको क्यूबा से अलग करने का काम भी फ्लोरिडा जलसंधि करती है। अगला नाम आता है युकाटन, युकाटन चैनल। ये युकाटन चैनल किसको किसको जोड़ता है तो मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ने का प्रयास करता है। सुने कि नहीं सुने? हाँ ध्यान से सुन लो, फिर एग्जाम में आना फिर कहना कि काश पढ़ लिए होते। तो मैक्सिको की खाड़ी को युकाटन चैनल कैरेबियन सागर से जोड़ने का प्रयास करता है और इधर युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करने का काम करता है, या इधर मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने का काम करता है। और मैप के साथ पढ़ो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटने लिखने से कुछ नहीं होता है। मैप पढ़ो फिर लिखो, मैप पढ़ो फिर लिखो, मैप में ऑब्जर्वेशन करो। इसी क्रम में अगला नाम हम लेते हैं यहाँ ऊपर आके, ऊपर इसका नाम है जुआन डी फूका जलसंधि, जुआन डी फूका जलसंधि। ये ऊपर कर्नाटक, सॉरी कहाँ पहुँच गए, कनाडा है और नीचे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इन दोनों को अलग करने का काम करती है जुआन डी फूका स्ट्रेट। अगला नाम है ऊपर बेरिंग जलसंधि का। इस बेरिंग जलसंधि को तो आप जानते ही होंगे। जो बेरिंग जलसंधि ऊपर आर्कटिक महासागर को नीचे प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है और अलास्का को या यूएसए को, क्योंकि अलास्का इज द पार्ट ऑफ यूएसए, रसिया और यूएसए या रसिया और अलास्का को अलग भी करती है बेरिंग जलसंधि, वो पता होगी। आपको कैसा लगा ये स्ट्रेट को इतने कम समय में बताना? कमेंट तो का बनता है दोस्त। अब कुछ डेजर्ट की बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ठीक है, ये क्या है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। एक यहाँ पे मोजावे मरुस्थल यानी मोजावे डेजर्ट है। एक इसी के नीचे सोनो रैन मरुस्थल है। जो मोजावे मरुस्थल है वो केवल अमेरिका में है यानी यूएसए में है। जो सोनो रैन मरुस्थल है वो यूएसए और मैक्सिको दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा नॉर्थ अमेरिका हमने शहर से लेकर, राजधानी से लेकर, नदियों से लेकर, माउंटेन से लेकर, ग्रासलैंड से लेकर, डिजर्ट से लेकर, लेक से लेकर, सागर से लेकर सब बता दिया। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप कमेंट लाइक सब कर ही सकते हैं। ये सीरीज चल रही है, चलती रहेगी। और वही पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो रिवीजन के टाइम में आप अकेले नहीं कर सकते शायद, उनको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कई वीडियो हो चुके हैं और ईश्वर ने चाहा तो अभी बहुत सारे वीडियो लय में आ चुका हूँ, क्योंकि अपना भी पढ़ना होता है। तो कई सारे वीडियो आपको मिलेंगे और वही जो महत्वपूर्ण है, जो काम के हैं, तो वो आप कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब वो बताना तो पड़ेगा नहीं, वो आप समझदार हैं। कुछ डिस्टर्बेंस अगर होता है पीछे तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा तो समझदार हैं कि कोई सुविधा नहीं है यहाँ की, बहुत कुछ है, मैं माइक वगैरह का इस्तेमाल करूँ, वो सब नहीं हो सकता। जितना मैं पढ़ता हूँ उतना कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचाया जाए। और थोड़ा तो आप कर सकते हैं मैनेज, आप भी पढ़ ही रहे हैं जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप समझ लेंगे नहीं तो कौन समझेगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको सेशन? कुछ कमियाँ, कुछ फीडबैक, यू आर आल्सो फ्री फॉर कमेंट, ठीक है। फिर चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।